नमस्ते दोस्तों। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो भगवान जी आपको कुछ इस प्रकार से संकेत देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका हमसफ़र सोलमेट पर्सन है या नहीं। आज मैं आपको 11 कुछ ऐसे संकेत बताने वाली हूँ जिनसे आप पता कर सकते हैं आपका पार्टनर सोलमेट है या नहीं। सच में उसका और आपका सोल टू सोल वाला कनेक्शन है या नहीं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी। इस टॉपिक पर मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो पर बात करने वाली हूँ और ऑब्वियसली जब इसके ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी और अपनी रियल लाइफ में भी मैंने इसको अप्लाई करके देखा तो मुझे सच में पता चला कि यस, हमारे सोलमेट पार्टनर्स भी होते हैं। हमें कैसे पता कर सकते हैं? तो चलिए हम इस जर्नी पर शुरुआत करते हैं और आपको मैं बताती हूँ। आप चाहे लड़का हो या लड़की, ये वीडियो सबके लिए है। आप में से कोई भी अगर आज आपकी लाइफ में आपका कोई पार्टनर है जिससे आपका रिलेशन चल रहा है, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ख़राब है तो आप पता कर सकते हैं कि आपका ये पार्टनर सोलमेट पार्टनर है कि नहीं। और आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो पार्टनर आ रहा है वो सोलमेट है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में हम क्या हैं। हम एक एनर्जी हैं, एक दैवीय शक्तिशाली एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसका ऑरा काफ़ी हद तक फैला हुआ है। हम इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ एनर्जी है। सामने वाला इंसान एनर्जी है, हम एनर्जी हैं, यानी हम एक आत्मा है, सामने वाला इंसान भी आत्मा है। इतना तो हमने बहुत समय पहले से जान लिया था कि इस सृष्टि में शरीर तो विनाश होने वाला है, ये शरीर हमारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारी जो आत्मा है ये बस हमारे शरीरों को बदलती है। बिल्कुल उसी प्रकार से हम पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर पहनती है। और अभी हम जिस सोल में, हम जिस बॉडी में हैं, ये बॉडी हमारी सोल ने चुनी है। तो हम आत्मा जाने कितने जन्मों से यात्रा करते आ रहे हैं और आज जो हमारी ज़िंदगी में हमारा जो जीवन साथी है, हमारे जो पार्टनर्स हैं, वो हमारे सोलमेट हैं या नहीं। सबसे पहला जो संकेत वो ये है कि अगर आपका पार्टनर सोलमेट है तो आपको अंदर से एक जिसे कहते हैं ना कि आत्मा की आवाज़ आ जाना, इंट्यूशन पावर आपको आएगी कि इसका मेरा कनेक्शन अब का नहीं है, बहुत समय पहले का है। आपको लगेगा ऐसा, और आपको एकदम से नहीं लगेगा। आप उस इंसान के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे या उससे बात करेंगे या जो भी, तब आपको फील होगा। क्योंकि देखिए सच्चे प्रेम में और अट्रैक्शन में एक माइल्ड सी लाइन होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। अट्रैक्शन सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ब्यूटी, हमारा हमारा ऑरा यानी हमारा बोलने का तरीका हो सकता है, हमारी आइज़, हमारा हमारा बॉडी अपीयरेंस हो सकता है। लेकिन प्रेम प्रेम से बॉडी का कोई संबंध नहीं होता, उसका संबंध होता है आत्मा से। तो अगर आपको लगता है कि इसके साथ मेरा आत्मा का कनेक्शन है तो वो इंसान आपका सोलमेट है। पहला संकेत तो ये होता है। दूसरा संकेत, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई जीवन साथी है जो ऑलरेडी है लेकिन आपको नहीं पता कि आपका सोलमेट है या नहीं, बस आप ऐसे पता कर सकते हो कि आप उसको ना अ, इस तरह से टेलीपैथी भेजकर देखो, यानी मानसिक रूप से एक मैसेज सेंड करके देखो और फिर आप देखना क्या उसका रिप्लाई आता है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि हम अगर
यहाँ बैठकर उनको याद कर रहे हैं या हमारे मन में कोई दुविधा चल रही है, अचानक से उस इंसान का हमारे पास फ़ोन आ जाएगा, हमारे उस लाइफ पार्टनर का, और वो इंसान कहेगा कि पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी अचानक से याद आई। तो एक ये संकेत होता है कि ये हमारा सोलमेट पार्टनर है। तीसरा संकेत वो ये कि अगर आपकी और उनकी वाइब्रेशन मैच करती हैं, जैसे बहुत डीप में जाऊंगी, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, एक अध्यात्म से जुड़े हुए इंसान हैं, अगर वो इंसान भी आपके साथ उन बातों में आनंद लेता है या आपको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, या वो भी आपके जैसी आपकी तरह ही स्पिरिचुअल है, सच में स्पिरिचुअल है, तो वो आपका सोलमेट पार्टनर है। मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो मेरे लाइफ पार्टनर है ना, मैं तो नहीं जानती थी कि सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, पहले नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, इतना पता था कि सोलमेट मतलब आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, और हर आत्मा का एक दूसरे से कनेक्शन है, लेकिन वो आत्माएं जो पिछले जन्मों से एक दूसरे से जुड़ी आ रही हैं, इस जन्म में उनसे हमारा जुड़ाव होता है। अब दो तरीके से हो सकता है, नेगेटिव वे में जिनसे हमारा कार्मिक अकाउंट क्रिएट रहता है, आज इस जन्म में उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बाकी रह जाता है। दूसरा, वो आत्माएं जिनसे हमारा प्रेम बाकी रह जाता है। तो जिनसे हमारा प्रेम बाकी रह जाता है तो वो हमारे सोलमेट पर्सन होते हैं। अब सोलमेट मैंने ऐसा इसलिए इनको फील किया कि मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, और मैं हमेशा से यही चाहती थी कि भगवान जी मुझे ऐसा ही देना जो मेरी तरह ही हो। और जब मैं अपने पार्टनर से मिली और मैंने जब इनको जाना, मैंने ऐसा एहसास किया कि ये भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि मैं अगर बहुत पूजा पाठ करती हूँ तो वो भी करे, नहीं। अध्यात्म का मतलब है कि अगर वो इंसान आपकी बातों में इंटरेस्टेड है और अगर वो आपके साथ सहयोग देने के लिए बैठा है, तो यस, ये आपका सोलमेट पार्टनर है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि शुरू शुरू में इंसान आपको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की बातें करेगा, शुरू शुरू में। लेकिन शुरू शुरू का और नया नया ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, वो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है और आखिर में दिखती है सच्चाई। वो सच्चाई जो आपको दिखा देती है कि ये आपका सोलमेट पार्टनर है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपका सोलमेट नहीं है, आप बार बार उनसे कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है, बार बार आपके और उनके एक इस तरह की परिस्थितियाँ हो रही हैं कि उस इंसान ने आपको चीट कर दिया, फिर भी आप उसके साथ हैं, तो डेफिनेटली वो आपका सोलमेट नहीं हो सकता। वो आपको चीट कर रहा है और आपका उससे कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो समय रहते उस इंसान से लेट गो हो जाइए। सोलमेट ज़रूरी नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में हमारा सिर्फ पार्टनर ही हो। सोलमेट हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो सोलमेट होते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, अचानक से हम किसी अनजान इंसान से मिले, चाहे वो दोस्त हो, हमारी फ्रेंड हो, या हमारा कोई परिवार का सदस्य हो। अनजान भी नहीं हो सकता, जान भी सकते हैं उनको, जाने पर पहचाना भी हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ाव ऐसा कि यार बस इस इंसान से मिलकर ऐसा लगता है कि बस इससे बातें करते रहो और इनसे इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो वो सोलमेट पर्सन है। अब मैं अगर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बताऊं, तो मुझे ऐसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते मिले जिनको मैं नहीं जानती थी, जो सोशल मीडिया से ही मिले, लेकिन आज वो रिश्ते बिल्कुल मेरे सोलमेट जैसे हैं। एक रिश्ता मेरे सिस्टर जैसा, तो एक रिश्ता मेरा बेस्टी जैसा, तो वो मेरे सोलमेट हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपके लिए
दुख में आपके साथ है, सुख में एक बार को नहीं हो चलेगा लेकिन दुख में आपके साथ है, आपकी परेशानियों को महसूस करता है, आपके रोने पर रो देता है या आपको संभाल लेता है, तो वो भी तो आपका सोलमेट है। उतार चढ़ाव बहुत ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन एक सही लाइफ पार्टनर हमारी ज़िंदगी में अगर हमें मिल जाता है ना, तो लाइफ बहुत इजी वे में चलने शुरू हो जाती है, क्योंकि हम एक से बढ़कर दो हो जाते हैं। तो जब भी अगर आप देखो कि यार ये इंसान, अगर आपको लग रहा है कि आपकी अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही हैं उस इंसान से, या उसकी तरफ से आपको कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, उसकी फैमिली में नहीं, अगर उसके अंदर आपको कोई नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, तो आप उसको तुरंत ही डिटैच कर दीजिएगा, उससे जुड़े मत रहिएगा, क्योंकि आगे जाके आपको पेन हो सकता है। आगे का संकेत ये है कि अगर आपका पार्टनर सोलमेट है, तो वो ना आ, आपके अंदर का जो बचपना होता है ना, वो हमेशा बरकरार रखेगा। वो आपको कभी नहीं रोकेगा टोकेगा, वो एक लॉयल्टी रहेगी आपके ऊपर उस इंसान की। आप कहीं भी चले जाओ, वो आपको कहेगा कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी है, तुम अपनी खुशी के लिए जा सकती हो या जा सकते हो। अगर शंका वाली फीलिंग नहीं है, शक वाली फीलिंग्स नहीं है, एक वो वाली फीलिंग नहीं है ना कि यार मेरा पार्टनर है तो बस मेरी आंखों के सामने ही रहे, या किसी थर्ड पर्सन से बात भी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है। अगर आप एक ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको बात करना ज़रूरी है, आप एक सोशल वर्कर हैं, आप जॉब करते हैं, आपको वहाँ जाना ज़रूरी है, लेकिन वो आपका पार्टनर आपको बार बार टीस करता है इन चीज़ों के लिए, ताने मारता है, तो वो आपका सोलमेट नहीं हो सकता। उसका और आपका कोई टॉक्सिक रिलेशन है। तो सोलमेट आपको तितली की तरह उड़ने की आज़ादी देगा। सोलमेट आपको आसमान में उड़ जाने के लिए कहेगा और वो आपके साथ भी उड़ेगा। जैसे राधा रानी, श्री कृष्ण का प्रेम क्या था, उनके प्रेम की पराकाष्ठा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उन जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं प्रेम में बंधन नहीं, प्रेम में उड़ जाना होता है। यानी अपने पार्टनर को आप ना फ्रीडम दीजिए। फ्रीडम इस प्रकार का नहीं कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं पूछना या उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं रखना या उनसे पूछना ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। मतलब शक नहीं रखना। अगर ऐसी फीलिंग्स हैं आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर, तो वो आपका या तो आप उनके सोलमेट नहीं हो सकते या वो आपके सोलमेट नहीं हो सकते। अगर वो इंसान ऐसा है, आपको आपके ऊपर लॉयल है और आप भी उसके ऊपर लॉयल है, तो आप एक दूसरे के सोलमेट हैं। सोलमेट जो होते हैं ना, वो आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, और आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हर इंसान का होता है, हर किसी से, चाहे वो कार्मिक अकाउंट हो या नहीं हो। बस हमें ये देखना है क्या सच में यहाँ पॉजिटिविटी की सबसे ज़्यादा मात्रा है या नेगेटिविटी की। अगर पॉजिटिविटी की है तो वो आपका सोलमेट है। अगर नेगेटिविटी की है, किसी इंसान से आप जुड़े हुए हो, पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, फिर भी आप उससे जुड़े हुए हो, तो वो आपका सोलमेट नहीं हो सकता। तो ये थे कुछ संकेत जिस तरीके से मुझे फ़ील हुए, मैंने आपको बताए। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।